बरसाती आपदा के कारण शिलाई क्षेत्र के क्यारीगुंडाहा गांव के घरों को खतरा पैदा हो गया है। गांव के पास सड़क की सुरक्षा दीवार खिसकने की वजह से सड़क के साथ लगते कई घरों में दरार आ गई है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं उनके घर जमींदोज न हो जाए, जबकि पीडब्ल्यूडी विभाग सड़क की सुरक्षा दीवार बनाने में कोताही बरत रहा है। ग्रामीणों को राहत और सुरक्षा देने के लिए अभी तक कोई अधिकारी इनसे मिलने नहीं पहुँचा है। मेरा नाम स्नेहलता है। मैं क्यारीगुंडाहा की पंचायत प्रधान हूँ। जैसे आपने 23 तारीख की शाम को भारी बारिश हुई है, जिसकी वजह से मेरे गांव में काफ़ी नुकसान हुआ है। मेरी पूरी पंचायत में ही जैसे मेरे गांव में बारिश की वजह से कई दरारें आ गई है, घरों में भी दरारें आ गई है, जिसकी वजह से मेरे पूरे पंचायत के लोगों को जान माना नुकसान हो सकता था। मेरी प्रशासन से इतनी गुजारिश है कि वो समय रहते कोई ना कोई कार्रवाई करे, ताकि लोग आराम से चैन से रह सके, क्योंकि भारी बारिश में स्कूल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जो सुरक्षा दीवार है वो नीचे गिर गई है, जिसकी वजह से स्कूलों में भी दरारें पड़ी हुई है। कहीं पे घरों की जो दीवार है वो भी गिर गई है कई जगह। पूरी बस्ती से गुजारिश है कि समय रहते सरकार कुछ ना कुछ एक्शन टाइम से ले। क्यारीगुंडाहा गांव के लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। यहां करीब 1 दर्जन से अधिक घरों में दरार पड़ गई है। इन लोगों के घर और जीवन भर की कमाई इनके आशियाने टूटने के कगार पर पहुंच गए हैं। बरसाती आफत और विभागीय लापरवाही की वजह से न सिर्फ जीवन भर की कमाई खतरे में पड़ गई है, बल्कि परिवार के लोग भी मौत के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं। गांव के ठीक नीचे सड़क की सुरक्षा दीवार टूटने की वजह से यहां ये पनपे हैं। ये स्थिति पैदा हुए कई दिन हो गए हैं, मगर संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार लापरवाह बने हुए हैं। जी फतेह जी, मेरा नाम दीप सिंह है। ये मेरे गांव का नाम क्यारीगुंडाहा है जी। क्यारी गांव आगे पड़ता है, ये गुंडाहा गांव है। और हमारे को ये समस्या इस समय की जो लैंडस्लाइडिंग हो रही है, ये बारिश के कारण से गांव का सारा पानी जो है सब हमारे घर के आगे आगे रुकता है। और पीडब्ल्यूडी महकमे ने यहीं पर क्या नाम के कलवट भी बनाया था, पीछे का डंगा भी खड़ा नहीं हुआ, वो डंगा बन चुका है। पर अब चारों तरफ से पानी इकट्ठा होकर जो नीचे आपको जो ये सीन दिखाए गए हैं, नीचे सड़क बैठ चुकी है और 2-3 डंगे भी गिर चुके हैं। इस डंगे गिरने की वजह से हमारे सारे गांव को बहुत ज़्यादा खतरा है और रोड भी जो है हादसाग्रस्त हो चुका है और तकरीबन 3-4 गांव का संपर्क टूट चुका है। समय ऐसा है कि फसल बाड़ी का भी समय है, किसानों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है इस समय। और दूसरी बात यह सर भी बसें भी बंद हो चुकी है, गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है। और मेन कारण ये है भी यहाँ पर शमा वाला सीन बनने वाला है। जैसा शमा गांव है वो भी सारा बैठ चुका है। यहाँ भी सर 15-20 घर हमारे पिछले 10-12 घरों तक दरारें आ चुकी है। सो ये सारा कच्चा पोर्शन है। और जो नीचे गिरा हुआ है वहाँ पर तकरीबन जहाँ कलवट लगाया गया था वहाँ पर 25-30 घरों की ज़मीनें हैं। गाय बकरियों का गुजारा भी वहीं से चलता था। और कलवट, हमारी मांग आपसे यही है सरकार से कि कलवट तकरीबन 20 कदम पीछे जहाँ पर पक्की जगह है, हमारी भाषा में कोयड बोलते हैं उसको भी, जहाँ पथरीली जगह खाड़ा जा रहा है, स्पेशल पुराना ही वो खाड़ा है, सो कलवट यहाँ से बदल के वहाँ किया जाए और इस दीवार को इतना मुमकिन और मजबूत किया जाए कि हमारा गांव जो है ये आगे से किसी भी हादसे से बच के। बता दें कि गांव के कई मकान कच्चे हैं। ऐसे में इन मकानों में दरारें पड़ने से इन्हें खतरा पैदा हो गया है। ऐसे में ग्रामीणों की स्थिति और बिगड़ने के साथ साथ अन्य घरों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका सता रही है। मथुरा देवी है जी, बहुत ज्यादा समस्या है जी। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा जी। आज तक जितने साल मेरे इधर हो गए जी, उतने साल कुछ लेटरिंग तक नहीं मिली जी। हमारे को कुछ नहीं मिल रहा जी। अब गरीब है जी। वहाँ देखो बांस के लेकर के नीचे रह रहे जी, तरपाल है ऊपर, आप भी देख रहे ना। अब तो जी आप भी थोड़ा कुछ हमारा सोच लो ना कि हम तो खत्म होने वाले हैं। अब बच्चे छोटे छोटे कोई पाल नहीं सके, किस तरह एक ही है बेचारा पालने वाला, कौन पाले, क्या करते, मजदूरी भी कर नहीं सकते जी। आप देखो जी, आप जुम्बार है हमारे, अगर कुछ हो जाए हमारे को तो आप जुम्बार है हमारे। प्रशासन और सरकारी लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। ग्रामीणों का कहना है कि उनके घरों को लगातार खतरा बना हुआ है, जबकि प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हालात देखने तक नहीं पहुंचा है। ये हालत तब है जब विभागों को बार बार सूचित किया जा रहा है और ग्रामीणों के मकानों के साथ साथ जीवन पर भी खतरा मंडरा रहा है। जी, मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में शास्त्री के पद पे तैनात हूँ। सर, हमारे यहाँ पे 23 तारीख रात को जो है इतनी ज़्यादा बारिश आई कि यहाँ पे जो है स्कूल की जो सुरक्षा दीवार है
वो जो है, और निर्माणाधीन वो शौचालय वगैरह है, वो जो है कि उससे जो है बैग है बहुत ज़्यादा, और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। बाकी हमारे जो स्कूल के आगे जो जगह है उसकी भी बीम और पिलर उनमें भी दरारें आ गई है। तो हमने विभाग को अवगत करा रखा है, बाकी पटवारी साहब को भी मौके पे लाया है कि भाई ऐसा है कि इसका कुछ एस्टीमेट बना करके विभाग को बताया जाए। और हमने शिक्षा उपनिदेशक, उच्च शिक्षा उपनिदेशक से बात की थी, तो उन्होंने बोला कि पटवारी की रिपोर्ट लगा करके आप हमारे लिए भेज दो, हम कुछ इसमें करेंगे। तो सर हम गुजारिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बच्चों को नुकसान ना हो, इसलिए जल्दी से जल्दी कुछ हमारे लिए प्रावधान किया जाए। दीवार से समस्या यहाँ स्लाइड बहुत ज़्यादा तकड़ा हो गया जी, और हमारे इससे बहुत ज़्यादा समस्या हो गई है। यहाँ ना तो कोई प्रशासन आया है, तो हमारी प्रशासन से मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ कोई कार्रवाई करी जाए। बाकी और हमारे से बहुत यहाँ घर भी बहुत दीवारें की स्लाइड बढ़ गई इसमें, और अब दीवार में दरार आ गई है, पूरे घर मकान बैठ गए सर। हमारे को इस चीज़ से प्रो ये तो कम से कम ये तो सोचो यहाँ से कम 5-6 मकान बैठे थे यहीं के, बाकी ऊपर गाँव को भी सर खतरा है इस चीज़ का। तो आप किस तरह प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से सर हमारी मांग है कि जल्दी से जल्दी यहाँ कोई प्रशासन आए और हमारी हेल्प करे जी यहाँ पे। और ये जो मार्ग गिरा इसको लेकर आपका क्या कहना है? इसका लेकर ये कहना है जी कि यहाँ पहले ये कलवट लगा था सर, हम इसके लिए पहले मना कर रहे थे प्रशासन पर, उन्होंने अपने हिसाब से कलवट लगा दिया यहाँ पे, तो हमारी सिर्फ अपनी मर्जी से लगवा दिया वहाँ पे कलवट। हम मना कर रहे थे पहले कि यहाँ कलवट मत लगाओ, यहाँ कच्चा है, यहाँ स्लाइड हो जाएगा, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से कलवट लगाया था और फिर इससे हमारे प्रशासन में दिक्कत हो रही है। कितने गाँव का संपर्क मार टूटा? यहाँ कम से कम ये सोच पूरा गाँव ही का संपर्क हो गया, पता आगे 2-3 गाँव बढ़ते जी। फिलहाल देखना होगा कि आखिर कब तक इन लोगों की समस्या का समाधान होता है या फिर ऐसे ही डर के साए में जीते रहेंगे। पंजाब केसरी के लिए शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।